ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट गैस, गिब्स पैराडॉक्स। इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है। गिब्स पैराडॉक्स है क्या, समझते हैं। देखो, द पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ परफेक्ट गैस, ये आपको वो जो मैंने बीएससी से लेक्चर सुनने को बोले थे उसके अंदर इसका डेरिवेशन हो रखा है, ठीक है। परफेक्ट गैस का पार्टीशन फंक्शन ये होता है, और उसी डेरिवेशन में लेक्चर मैंने 10 11 12 या फिर 11 12 13 आपको बोले होंगे, जो भी है उसमें एंट्रोपी भी निकाली हुई है। एंट्रोपी का ये वाला फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन करवा रखा है, देख लेना। और एंट्रोपी जो है, अगर पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला, ये जो z है, ये वाली वैल्यू z की यहाँ पुट की जाए, यहाँ पुट की जाए तो ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी, जो कि आप खुद कर लेना, ठीक है। दिस इक्वेशन में ऑल्सो भी रिटर्न एज, अब इसमें हम काम काम की चीजें लेंगे। तो एनके के साथ में log v ले लो पहले तो एनके के साथ में log v आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा 3/2 की पावर 3/2 में रहने दो, और log m में ले लो। इसके अलावा देखो 2 पाई जो है, 2 पाई हुआ और k हुआ, यानी कि 2 हुआ, पाई हुआ, k हुआ, उन सबको हम क्या डाल देंगे, कांस्टेंट में डाल देंगे, कांस्टेंट में। और जो t है, ये 3/2 पावर आगे आ जाएगी, तो 3/2 log t हो जाएगा। बाकी हमारे पास ये 3/2 nk जो भी है, और जो c है, ये सब किस में चले गए, कांस्टेंट c में चले गए। So where C is the constant term including constant factors like H, K and pi. तो फाइनली S का फॉर्मूला आपको 3b में जो दिखा हुआ है वो ही याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, द एंट्रोपी गिवन बाय अबव इक्वेशन डज नॉट सेटिस्फाई द एडिटिव प्रॉपर्टी। ये इक्वेशन अगर हम एंट्रोपी की सही मानते हैं तो ये उसकी एडिटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करती है, यानी कि S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 को सेटिस्फाई नहीं करती है। तो पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये नहीं करता है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, मान लीजिए हम दो सिस्टम लेते हैं, ठीक है। और दो सिस्टम के, अब हमने क्या किया, टू एक्सप्लेन दिस कंसिडर टू सिस्टम डिनोटेड बाय इंडाइसेस ए एंड बी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को सेम टेम्परेचर पे रख रखा है, तो टी ए और टी बी दोनों जो है सेम टेम्परेचर पे है, और बैरियर लगा हुआ है इनके बीच में, ठीक है। अब दोनों सिस्टम पहले हम डिफरेंट लेते हैं, तो उनकी द एंट्रोपीज ऑफ द सिस्टम ए एंड बी आर गिवन बाय, इनकी एंट्रोपी कैसे लिखेंगे, ये जो इक्वेशन 3b है, ध्यान रखना इस इक्वेशन 3 में वॉल्यूम v की जगह वी ए लिख लेंगे, m की जगह मास उसका m a लिख लेंगे, टी की जगह उसका टेम्परेचर टी रहने देंगे, और कांस्टेंट भी सेम ही रहेगा, क्योंकि सब में पाई एच और के तो सेम ही रहेगा। तो एंट्रोपी का फॉर्मूला 3b जो अभी वाली इक्वेशन है, मैं उसी में रख रही हूँ। उसी में फॉर्मूला रखने से आपको दोनों सिस्टम की एंट्रोपी 4a और 4b से मिलेगी। यहाँ पर ua नहीं है, ये va है, ठीक है। ये va है, ma हो गया, t सेम था, c सेम था, तो हमें a सिस्टम की एंट्रोपी sa मिल गई, b सिस्टम की एंट्रोपी हमें sb मिल गई। जहां पर बता रखा है Na Ma Va क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ ईच पार्टिकल एंड वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम ए। सिमिलरली Nb Mb Vb क्या लिख रखा है, करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज फॉर सिस्टम बी। अब हम क्या करेंगे, दोनों सिस्टम की टोटल एंट्रोपी निकालते हैं। तो एस ए बी की मिला के एंट्रोपी कितनी होगी, एस ए प्लस एस बी होगी। तो एस ए लिख दिया और यहाँ पे एस बी लिख दिया, दोनों को हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब हम हमारे कन्वीनियंस के लिए मानते हैं कि चलिए मान लीजिए दोनों पार्टिकल सेम नेचर के हैं। अगर दोनों पार्टिकल सेम नेचर के हैं तो फॉर कन्वीनियंस भी टेक हम मान लेते हैं कि दोनों का वॉल्यूम, कंटेनर का वॉल्यूम भी सेम ले लेते हैं, और क्योंकि दोनों के पार्टिकल के नंबर भी सेम ले लेते हैं, तो उसके बाद में हमें एस ए और एस बी जो है वो बराबर मिल जाएंगे। यहाँ एस बी आएगा, एस ए और एस बी सेम मिल जाएंगे। वो क्या मिलेंगे, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, ये वाला फॉर्मूला ले लो, इसमें बस आप ए और बी का नोमेनक्लेचर हटा दो, तो क्या रहेगा, यहाँ पे एन ए के था, अब एन ए और एन बी दोनों एन है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एन क्या आ जाएगा। फिर लॉग वी ए था, यहाँ पर सिंपली लॉग वी आ जाएगा। यहाँ 3/2 log m था, यहाँ सिंपली 3/2 log m आ जाएगा। यहाँ 3/2 log t था, और वो आ जाएगा, और c रहेगा। एस ए की भी यही वैल्यू रहेगी और एस बी की भी वैल्यू रहेगी। तो अगर हमें सिस्टम की एंट्रोपी चाहिए तो एस ए और एस बी को करेंगे, तो सिंपली इक्वेशन नंबर जो 6 है, इसको क्या कर दो, 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, डबल कर दो। तो हमने यहाँ 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे हिसाब से दोनों जो सिस्टम है उनकी एंट्रोपी ये आनी चाहिए टोटल। अब now we shall find the actual entropy of the combined system using equation 3 for entropy जो भी है। let the partition be removed। अब हम बीच के पार्टीशन को, हमने देख लिया कि दो सिस्टम थे, है ना, और दोनों की टोटल S1 और S2 या SA और SB दोनों की मिला के एंट्रोपी कितनी आई है, इक्वेशन 7 की। अब हम पार्टीशन हटा देते हैं और दोनों एंट्रोपी मिक्स हो जाती है, तब भी सिस्टम का वॉल्यूम वही रहा, तब भी नंबर ऑफ पार्टिकल वही रहे, तो एंट्रोपी अभी भी हमारे पास यही आनी चाहिए मिक्सिंग के बाद में। तो मिक्सिंग के बाद में हमने बैरियर हटा दिया, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, 2n हो गए, क्योंकि n पार्टिकल सिस्टम A के पास थे, n पार्टिकल सिस्टम B के पास थे, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, बैरियर हटाने के बाद 2v हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाली जो इक्वेशन 3 थी, यानी हमें जो यहाँ इक्वेशन मिली है एस ए और एस बी की, इसमें n की जगह, n के की जगह कितना लिख देंगे, 2n लिख देंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए। v की जगह कितना लिख देंगे, 2v लिख देंगे, करेक्ट।
3/2 log m की जगह, क्योंकि m जो है वो सिंगल पार्टिकल का मास है तो ये एज इट इज रहेगा, इसके आगे 2 नहीं लगेगा। टेम्परेचर दोनों का हम मान लेते हैं सेम है, क्योंकि मिक्सिंग करने के बाद भी अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में मिक्स करोगे तो जो 2 ग्लास का पानी आएगा वो भी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही रहेगा और कांस्टेंट भी हमारा c ही रहेगा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसको ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है। अब ध्यान से देखना, मैं इस टर्म को ओपन कर रही हूँ फर्स्ट को, 2nk को log 2v से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2nk log 2 प्लस 2nk log v, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 2 और v जो है log ab की प्रॉपर्टी होती है, log a प्लस log b कर दिया तो हमें ही मिल जाएगा। तो इन्होंने क्या किया है, 2n ले लिया, log को v रख दिया, 3/2 log m, 3/2 log t और c। अब ये एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा है 2n log 2। अब ये 2n log 2 जो आ रहा है, अब ध्यान से देखिए कि हमें यहाँ पर sa प्लस sb क्या मिला था, हमें यहाँ पर sa sb जो मिला था वो मिला था 2n log v, 3/2 m, 3/2 log t और c। और यहाँ में क्या मिला है, 2n log v, 3/2 log m, 3/2 log t और c। यानी कि ये जो यहाँ से हमें टोटल एंट्रोपी मिली है वो तो केवल इसी फंक्शन में आ गई, इसी टर्म में आ गई, इसी लूप में आ गई। तो एक्स्ट्रा टर्म कहाँ से आया, यानी कि हमें अब जो मिल रही है एंट्रोपी वो SA प्लस SB प्लस 2n log 2। तो ये जो 2n log 2 आया है ये एक्स्ट्रा फैक्टर हमें यहाँ पे मिला है, विच इंडिकेट्स कि बाय मिक्सिंग द 2 डिफरेंट गैसेस, हमने 2 डिफरेंट गैसेस को जब मिक्स किया है, ईच कंटेनिंग द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n, बाय रिमूविंग अ पार्टीशन बिटवीन देम एंट्रोपी इंक्रीजेस। इसका ये मतलब हुआ कि जब तक दोनों गैसेस अलग अलग थी तब हमें आराम से SA प्लस SB मिल रहा था, अब दोनों गैस को हमने मिक्स कर दिया तो अब हमें मिल रहा है SA प्लस SB प्लस 2nk log 2। तो इसका मतलब मिक्सिंग से एंट्रोपी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो इसे हम कहते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। ये जो एक्स्ट्रा फैक्टर आया है इसे हम कहते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। इसका मतलब जो इक्वेशन 3 है वो हमें पैराडॉक्सियल रिजल्ट दे रही है, क्योंकि SA प्लस SB इस केस में और इस केस में सेम आना चाहिए। तो ये एंट्रोपी की इक्वेशन नंबर 3 समझा नहीं पाई, इसे ही कहते हैं गिब्स पैराडॉक्स। कि जब दो एंट्रोपी को, दो सिस्टम लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट, उनकी एंट्रोपी हमारे पास ये आती है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसका मतलब बिफोर मिक्सिंग एंट्रोपी और आफ्टर मिक्सिंग एंट्रोपी, sorry, before mixing the gases and after mixing the gases we get two different kind of expressions for the entropy. This is called Gibbs paradox. अब इसको रिजोल्व करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब द गिब्स पैराडॉक्स एंड लेट explain how Gibbs paradox can be resolved। ये आया, तो अब इसको रिजोल्व करते हैं। गिब्स ने ये कहा था कि जो पार्टिकल्स आप ले रहे हो वो बिल्कुल सेम है और गैस के जो मॉलिक्यूल्स है वो कंप्लीटली आइडेंटिकल और इनडिस्टिंग्विशेबल है। तो यहाँ पर इनडिस्टिंग्विशेबिलिटी का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, यानी कि दो सिस्टम जो है, ये जो आपने ए और बी माना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऐसे नहीं रहेंगे, वो दो डॉट की तरह रहेंगे। तो यानी कि अगर आपने एन पार्टिकल्स लिया है तो उनको अरेंज करने के तरीके कितने होते हैं, एन फैक्टर होते हैं। तो गिब्स ने बस इतना कहा था कि आपका जो फॉर्मूला आया है उसमें कुछ भी मत करो, क्योंकि यहाँ पर एन फैक्टोरियल तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है, तो आपके फॉर्मूले को एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। तो हम डिवाइड करके देखते हैं कि एन फैक्टर से डिवाइड करके हमें क्या रिजल्ट सेम मिलता है या नहीं मिलता है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा एंट्रोपी जो है वो इक्वेशन हमने एज इट इज रखी है, बस इस बार हमने एन फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 जो है, ऊपर वाली इक्वेशन दिखा देती हूँ, मैंने कहाँ पर डिवाइड किया है वो भी बता देती हूँ। इक्वेशन नंबर 3a में, इक्वेशन नंबर 3a में देख लो, इक्वेशन नंबर 3a में सिर्फ यहाँ से हमें डिवाइड करना है n फैक्टोरियल से। तो इक्वेशन 3a के अंदर हमने n फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। n फैक्टोरियल से डिवाइड करने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन, इस बार मुझे पता है कि 3/2 से 5/2 कैसा है। प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे पता नहीं चल रहा है, मुझे लग रहा है कि उसको भी सॉल्व करूंगी तो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 3/2 से 5/2 n के कैसे आया और n फैक्टोरियल जो है वो सिंपली n कैसे आ गया, तो मैं आपको बताती हूँ। देखो, बाकी सारे टर्म को एक बार छोड़ दो, इसको रहने दो n के log v अपॉन एच क्यूब 2 पाई m के t की पावर 3/2 रहने दो इसको, और प्लस का 3/2 n के। अब ये जो 1 अपॉन n फैक्टोरियल है इस पे ध्यान दो, केवल अपन को 1 अपॉन n फैक्टोरियल मिला है सिर्फ, ठीक है। और अगर इसके आगे मैं लॉग लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे लॉग लगा हुआ है, तो log 1 अपॉन n फैक्टोरियल हमें लेना है। तो इस कंडीशन में आपके पास क्या हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो हमें पता है कि माइनस का log n फैक्टोरियल इसे लिखा जा सकता है। और स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन से, स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन कहता है कि log n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है n
log n माइनस n। तो इसको ओपन करेंगे तो माइनस का n log n प्लस n हो जाएगा, ठीक है, माइनस का log n प्लस n हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये वाले n से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर n है। ये ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला जब केवल k log होता है तब हम, जब यहाँ पर सिर्फ k होता है तब हम n फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो n है वो अलग से डबल बार नहीं आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाला फैक्टर डबल बार नहीं आएगा, इसलिए अब इसको हम केवल k से मल्टीप्लाई करते हैं। तो k में क्या मिलेगा, माइनस का n k log n और यहाँ पे प्लस का n k आ जाएगा, k से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर ऑलरेडी 3/2 n k था और यहाँ पर प्लस का n k आ रहा है, तो 3/2 n k प्लस n k कितना हो जाएगा, 5/2 n k आ जाएगा। और यहाँ पर माइनस का n k जो है इसको आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये माइनस में है तो प्लस में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, n k log 1/n लिख सकते हैं। अब इसमें से n k को बाहर लेंगे तो ये रहा n k बाहर, n k आ गया बाहर और log 1/n जो चला गया वो अंदर, तो log आ गया अंदर, केवल डिवाइड किससे करना है, n से करना है, जो कि यहाँ पे आ रहा है, देखो 1/n जो है यहाँ पे आ रहा है और n के बाहर है और ये 5/2। तो इस बार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पिछली बार उसमें नहीं किया था, मुझे उसमें एक्सपोनेंशियल की वजह से कंफ्यूजन हो गया था, मैं उसको भी करने का ट्राई करूंगी कि वो मिसप्रिंट है या फिर कैसे है, बट यहाँ पर 3/2 से 5/2 कैसे आए वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम वही आर्ग्यूमेंट लगाएंगे कि सिस्टम में हमने पार्टीशन को हटा दिया है और पार्टीशन को हटाने से हमारी गैस मिक्स हो गई है, तो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल को 2n करना है और वॉल्यूम को 2v करना है। तो इस एक्सप्रेशन में करते हैं 2n, तो n की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, 2n कर दिया, इस v की जगह क्या कर दिया, 2v कर दिया, इस n की जगह क्या कर दिया, 2n कर दिया और बाकी टर्म एज इट इज है, और यहाँ पर n की जगह कितना कर दिया, 2n कर दिया। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इस 2 से तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला 2 कॉमन ले लो, ये वाला 2 कॉमन ले लो, तो अंदर बच रहा है n के लॉग, यहाँ पर v/n बचेगा, v/n, ये वाला फंक्शन एज इट इज होगा और यहाँ पर आपके पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन हमारे पास वापस क्या बचेगा, क्योंकि हमने 2 कॉमन ले लिया है, 2 कॉमन ले लिया तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 5/2 n के। तो ये वाली इस बार हमें जो एक्सप्रेशन मिला है वो बिल्कुल वही मिला है 2s के बराबर, क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है सिर्फ इसी को यहाँ, सॉरी, ये वाली जो वैल्यू है यानी इक्वेशन 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट इक्वेशन 10। आपको इक्वेशन 10 जो है, इक्वेशन 10a इसको मान लो, इक्वेशन 10 आपको मिल जाएगी सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करने से पूरे इक्वेशन को। तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने से मिल गई। आप h स्क्वायर में कंफ्यूज मत होना, देखो यहाँ पे h क्यूब लिखा हुआ है और यहाँ पे h स्क्वायर लिखा हुआ है, बता देती हूँ क्यों लिखा हुआ है, वो 2πm kt की पावर 3/2 है और उसके नीचे h क्यूब अलग से लिखा हुआ है, जबकि 2πm kt और अपॉन h स्क्वायर को ऊपर अगर 3/2 लगाते हैं तो h स्क्वायर के ऊपर 3/2 की पावर लग के बाहर आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होके h क्यूब बन जाएगा, इसलिए h क्यूब बाहर है। तो जब पूरे पे ब्रैकेट लगा हुआ होगा तो आपको h स्क्वायर मिलेगा, जब केवल न्यूमरेटर पे ब्रैकेट लगा हुआ होगा तो नीचे आपको h क्यूब मिलेगा। तो ऑब्वियसली दिस एंट्रोपी 9 सेटिस्फाई द एडिटिव प्रॉपर्टी एंड गिव्स पैराडॉक्स इज रिजॉल्व। ठीक है, तो ये हमारे गिब्स पैराडॉक्स को हमने रिजॉल्व भी कर लिया। दिस वाज ऑल अबाउट गिब्स पैराडॉक्स, कैसे आया और कैसे रिजॉल्व हुआ। सो थैंक यू।